नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर आप कुंभ मेले में नहीं गए हैं, अगर कुंभ मेले जाना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए, एनालिसिस किया करके बता रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कुंभ मेले करके वापस आया हूं। तो कुंभ मेले की सच्चाई जान लीजिए, उसके बाद ही आप कुंभ मेले के में जाने के बारे में सोचिए। अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखे तो आपको हो सके कि आपकी जानकारी के अभाव में आप कुंभ मेले चले जाएं और जाकर आपको पछताना पड़ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुंभ मेले बाई ट्रेन जा रहे हैं तो आपको एक वस्तु की तरह कोच कच के जैसे वस्तु रखा जाता है एक पे एक, वैसे माने ठूस ठूस के ट्रेन में लोग जा रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा है ट्रेन में, आपको सीट ना मिले तो आप बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं, खड़े खड़े जाना पड़ सकता है और बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ठीक है वहां चल भी गए और उतर गए स्टेशन पर, स्टेशन रेलवे स्टेशन से आपको कुंभ मेले जाने में कम से कम 15 से 20 किलोमीटर, ये तो मैं कम बता रहा हूं क्योंकि उस दिन मैं जब 29 तारीख को जिस दिन मैं मौनी अमावस्या लगा था, मैं उसी दिन कुंभ मेले होकर आया हूं, जिस दिन दंगा हुई थी उसी दिन मैं होकर आया हूं। तो आपको बता दो सच्चाई कि ऐसे आपको सो रहा है कि 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर से आप ये रेलवे स्टेशन से कुंभ मेला है, आप जाके आ सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आप जब ट्रेन से उतर के जाइएगा तो हर जगह से रास्ता डाइवर्ट किया हुआ है। आपको अगर संगम में स्नान करना है तो कम से कम आपको 20-25 किलोमीटर जाना पड़ेगा पैदल। कहीं भी कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ना ठेला है ना गाड़ी है, कोई भी गाड़ी नहीं है, ना पर्सनल गाड़ी। बीच बीच में कुछ मोटरसाइकिलें चल रही थी जो एक व्यक्ति का 200-200 रुपया ले रहे हैं, कुछ ठेले चल रहे थे जो एक व्यक्ति का 150 और 200 ले रहे थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गए हैं, वो भी अब नहीं चल रहे हैं। आपको पैदल ही जाना पड़ेगा 20-25 किलोमीटर रास्ता तय करके। दूसरी बात यह है कि अगर आप बूढ़े व्यक्ति हैं, अगर आपके घर के लोग कोई बूढ़े व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन है, वो चाह रहे हैं कि कुंभ मेले में जाकर स्नान करके आए, तो कृपया उनको, अगर ठीक ठाक है चल सकते हैं इतना दूर तो भेजिए, नहीं तो वरना मत भेजिए। कि ऐसा जाने के बाद तो हर कोई स्नान करके जाने के बाद तो चल ही जा रहा है किसी ना किसी तरह, लेकिन याद रखें जो सक्षम चलने में सक्षम नहीं है कृपया उनको ना भेजे, क्योंकि 25 किलोमीटर चलना किसी वृद्ध आदमी के लिए इतना आसान काम नहीं होता है। दूसरी बात है कि अगर आप सोच रही हैं, कोई महिला हैं और महिलाएं सोच रही हैं कि बच्चे को लेकर जाएं, तो कृपया आप बच्चे को लेकर नहीं जाएं। हो सकता है कि बच्चा आपका गुम हो जाए, क्योंकि मैंने 29 तारीख के मेले में इतने कितने सारे बच्चों को देखे हैं जो खो गए हैं, अपने माँ से, अपने पिता से, अपने फैमिली से अलग होकर कहीं रो रहे हैं, कहीं माँ रो रही है, कहीं पिता रो रहे हैं, कहीं बच्चे रो रहे हैं। तो कृपया आप बच्चे को लेकर मेला में बिल्कुल ना जाएं। अगर आपके घर में कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी को ज्यादा क्राउड देखकर और या ये होता है तो कृपया उनको ना भेजें, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये तो मेले में जो भगदड़ हुई है आपको पता ही है कितने लोग मरे हैं। टीवी में ऐसे बताया जाता है 30 का आंकड़ा दिया जा रहा है, लेकिन ऑन टाइम मैं मौजूद था उस दिन वहां पे और मैंने देखा इस बारे, क्योंकि जैसे हम लोग स्नान करके एग्जिट कर रहे थे मेले की तरफ, उसी समय सेम टाइम में भगदड़ हुआ, क्योंकि पुलिस ने सारी तरफ से रास्ते बंद कर दिए थे, बैरिकेडिंग कर दिए थे। इसी चक्कर में टेला टेली में क्या बोलते हैं उसको, धक्का मुक्की बोलते हैं, धक्का मुक्की में भगदड़ मची और उसकी वजह से 100 लोगों से ज्यादा लोग मरे हैं। लेकिन आंकड़े कुछ और ही बताए जा रहे हैं, इसके फैक्ट मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, क्योंकि मैं मेले में था, तो मुझे लगा कि कम से कम 100 आदमी तो जरूर मरे होंगे। तो कृपया आप जा रहे हैं, हालांकि उस दिन मौनी अमावस्या था इसी वजह से ज्यादा भीड़ थी, अब वो ऐसा कुछ भीड़ नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं डरवा रहा हूं, तो डरवा नहीं रहा हूं, कृपया आप जाइए। लेकिन किसी ज्यादा वृद्ध व्यक्ति हैं और चलने में असमर्थ हैं, आपके पास बच्चे हैं, तो कृपया छोटे बच्चे को लेकर मेला में ना जाए, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। और इसके बाद की जो पहलू है मैं बता रहा हूं कि
आपको वहाँ पे खाने पीने की जो सुविधा है वो बड़ी महंगी चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे। थोड़ी-सी चीज़ मिल रही है, बड़ी कॉस्टली मिल रही है। तो कृपया जा रहे हैं तो कुछ ऐसे मटेरियल लें जो कि माने खाने-पीने में के लायक हो और रोस्टेड हो। वहाँ में जाके भी आपको लगा कि मुझे खाना है तो खा सकते हैं। वरना अगर आपके पास पैसा है तो एक्स्ट्रा पे करके भी खा सकते हैं, वो भी कोई अच्छा क्वालिटी का खाना आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो वो बहुत महँगा मिलेगा। इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है कि आपको आप खाने में कहीं घुसने खाने के लिए आप बोला जा रहा है कि हर जगह व्यवस्था है खाने के लिए, लेकिन हम लोग को तो ऐसा कहीं नहीं लगा कि हम लोग जाके खा लें। तो कृपया इन चीज़ से बचिए और अपने माता-पिता जो भी हैं, उनको अगर जा रहे हैं तो कृपया इन सारी चीज़ों को बता दीजिए कि सबसे बड़ा कष्ट है ये है कि आप जो 20-25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है, यही आपको सबसे ज़्यादा कष्ट पहुँचाएगी और रास्ता इतना ज़्यादा डाइवर्ट किया गया है कि आपको सामने से 1 किलोमीटर स्टेशन है, लेकिन आपको 10 किलोमीटर घूम कर तब आना पड़ रहा है स्टेशन। तो कृपया इन सब पहलुओं को जान लीजिए अच्छी तरह से। अब मैंने आपको क्योंकि मैं गया हूँ, इन चीज़ों को पर्सनली फेस किया हूँ। मेरी आवाज़ भी आपको हो सके तो उतना क्लियरली नहीं जा रहा होगा क्योंकि कुछ गले में 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा ही ये जगने की वजह से थोड़ा-सा गला बैठ गया है। लेकिन कृपया आप जा रहे हैं तो कम से कम इतना बात आपको फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा कि कृपया आपको इतना याद रखिए कि कम से कम 20 से 25 किलोमीटर तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, वन साइडेड। दोनों साइड से मैं नहीं बता रहा हूँ, एक तरफ से आपको 20 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। और ताज़ा खबर के अनुसार कल मुख्यमंत्री योगी जी और वहाँ की प्रशासन है, जो अब वन वे रास्ता कर दिया है मुझे जानकारी के हिसाब से कि आपको जिस तरफ से जा रहे हैं उस तरफ से आ नहीं सकते हैं। तो जिस तरह से जा रहे हैं लोग वो उधर से मैंने जाने का अलग रास्ता है और आने का अलग रास्ता है। तो आप सोच लीजिए कि जा रहे हैं तो एक तरफ तो रास्ता कैसे घूम-घूम कर जाना पड़ेगा क्योंकि एक ही रास्ते में आपको नहीं जाने दिया जा रहा है अभी जानकारी के हिसाब से और आना भी है तो आपको बहुत घूम कर आना पड़ेगा क्योंकि मैं मौनी अमावस्या के दिन खुद 50 किलोमीटर सुबह में 9 बजे उतरा हूँ और 9 बजे से मुझे मेले में जाने में लगभग हमको रात्रि को 8-9 बजे संगम के तट पर हम लोग पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें और जो भी व्यक्ति आपके घर में जा रहे हैं, चाहे आप पर्सनली जा रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए आप रेडी हैं, तो आप बेशक जाइए। लेकिन मैं फिर से एक बार मशवरा दे देना चाहूँगा कि जो भी हार्ट के पेशेंट है और जो चलने में असमर्थ है, कृपया उनको ना भेजें और क्योंकि जाने के बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ गाड़ी-वाड़ी का कोई सुविधा है नहीं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, वस्तु नहीं है कि जिससे आप आसानी से चढ़कर और घाट तक पहुँच जाएँ। तो कृपया आप एनालिसिस की कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है आपके रिश्तेदारी में कोई जा रहा है तो इस बात की सच्चाई को भी जान लीजिए। और मैं आपको बता ही रहा हूँ जो चीज़ है, लेकिन आपको और भी कन्फर्म करना है तो आपके रिलेटिव में कोई ना कोई ज़रूर गया होगा। इस बात की सच्चाई को जान लीजिए कि जो गया है, एक बार गया है वो दोबारा नाम नहीं लेगा वो जाने का क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है वो कि वो अब आपको पता चल जाएगा। लेकिन जिनके रिश्तेदारी में नहीं गए हैं, जो नहीं गए हैं, कृपया ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आप जाइए, बेशक जाइए, हम लोग का आस्था का चीज़ है। आप डुबकी लगाना चाहते हैं संगम में तो लगाइए, लेकिन कृपया आप इन चीज़ों के सबके बारे में जान लीजिए। इसी के साथ में वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।